आज हम क्लास 12th की कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जो है आपको कंप्लीटली जितने भी ये चैप्टर हैं इनके बारे में सारी जानकारी मिलेगी, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये वीडियो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, और साथ में यूपी बोर्ड के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इस वीडियो को प्रीफर करेंगे देखने के लिए, ठीक है ना। तो सारे टोटल सिलेबस आपको यही से मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ और पढ़ने की और देखने की जरूरत आपको नहीं है। सबसे पहले हम जो है ना टोटल हम देखते हैं सारे चैप्टर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि उनको बनाया कैसे जा रहा है, ठीक है ना, बनाने की प्रोसेस देखेंगे। तो चैप्टर 1 है सबसे पहले हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहाँ पर चैप्टर 1 का नाम, ठीक है, चैप्टर 1 का नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हम पहले चैप्टर को देखते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को, MOP यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो है यहाँ पर देखते हैं हेलो एल्केन्स, जिसको नोटेट करते हैं RX यानी कि R सिंगल बॉन्ड X से नोट करते हैं। अब यहाँ पर इसको बनाने के क्या मेथड्स हैं? इसको बनाने के मेथड्स हैं, नंबर 1 पहला मेथड है एल्कोहल की रिएक्शन HX से कराएंगे तो आपका जो है RX बन जाएगा। कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं आप, H यहाँ से, OH यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, तो माइनस का आपने H2O रिमूव कर दिया, देन R यहाँ पर और X यहाँ पर जुड़ जाएगा, RX आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सेकंड रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर ROH प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी HOH, H2O रिमूव हो जाएगा। H2O रिमूव होने के बाद में R यहाँ से Cl के साथ में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा RCl, और RCl भी तो यही है भैया, RX, क्योंकि X की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, F ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, या फिर I ले सकते हैं, इनमें से कुछ भी आप इसकी जगह पर रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर Cl, Br, I कुछ भी आ रहा है तो वो सेम ही बात होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ROH प्लस HBr, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी H यहाँ से, OH यहाँ से, H2O निकल जाएगा, देन उसके बाद में RBr जुड़ के आपका ये कंपाउंड RX बन जाएगा। प्रेजेंस यहाँ पर H2SO4 की है। देन अगली रिएक्शन है ROH प्लस HI H3PO4 की प्रेजेंस में, यहाँ भी HOH H2O रिमूव हो जाएगा, देन उसके बाद में RI बचेगा, RI एल्किल आयोडाइड आपका बनता हुआ आपको दिखाई देगा। देन PCl5 ROH प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RCl बनेगा, POCl3 और HCl बनेगा। देन उसके बाद में ROH की रिएक्शन आप PCl3 से कराएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ROH प्लस PCl3, तो PCl3 से जब रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका PCl3 है, PCl3 ये देख सकते हैं PCl3, तो PCl3 यानी कि P के साथ में कितने Cl जुड़े हुए हैं, 3 Cl, 1 2 और 1 3। तो सबसे पहले यहाँ पर ROH में से मैं ऐसा करता हूँ, H यहाँ से, Cl यहाँ से, HCl रिमूव कर देंगे, देन उसके बाद में एक R एक Cl के साथ में RCl रिमूव कर देंगे, एल्किल क्लोराइड बना देंगे जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, एंड देन उसके बाद में जो बचेगा वो आपका एक कंपाउंड बन जाएगा POCl, ठीक है। फिर उसके बाद में ROH प्लस SOCl2, ये प्रेफरेबल मेथड है, मतलब इसको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डार्जन प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस। तो डार्जन प्रोसेस क्या होती है, ROH प्लस SOCl2, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 Cl है, OH में से करेंगे यहाँ पर 2 Cl को अलग कर लेंगे, Cl, एक H एक Cl, HCl निकल जाएगा, एक R एक Cl के साथ में RCl बन जाएगा, और बचेगा SO और एक यहाँ पर O, SO प्लस O बन जाएगा आपका SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड। ये कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड प्रिपरेशन है चैप्टर 1 की, हेलो एल्केन की। नाउ देखते हैं चैप्टर 2। ओके, अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन की चल रही है, ठीक है ना। तो हेलो एल्केन की अगली प्रिपरेशन में एल्केन्स है, फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से कैसे बनाते हैं, जैसा कह रहा है फ्री रेडिकल से बना दीजिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH4 है आपका, मीथेन होती है गैस, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं HNu सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CH3Cl बन जाता है। फिर से Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं HNu की प्रेजेंस में, CH2Cl2 बन जाता है। फिर से Cl2 से रिएक्शन करा देते हैं, CHCl3 बन जाता है। फिर से Cl2 से कराते हैं, CCl4 बन जाता है। यानी कि यहाँ पर जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक डिस्प्लेस होता रहेगा, हाइड्रोजन की जगह पर Cl लगता रहेगा और HCl निकलता रहेगा, ठीक है ना। तो लास्ट में आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। एक रिएक्शन को मैं यहाँ पर अलग से जो है फॉर्मेट ओपन करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से हुई है। जैसा मान लीजिए CH4 है प्लस Cl2, एरो साइन, HNu की प्रेजेंस, यहाँ पर 2 Cl है और वहां पर कार्बन के साथ में जो है 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl, क्या निकल जाएगा, HCl, और उसके बाद में यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा CH3, तो CH3, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक Cl का एटम बचा हुआ है, तो वो यहीं पे आ जाएगा Cl, CH3Cl, ठीक है। इसको बोल देंगे CH3Cl को मिथाइल क्लोराइड, क्या बोल देंगे, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहें, जैसे स्टेप 2 करना चाहे इसका,
तो CH3Cl, फिर से Cl2 से आप इसकी रिएक्शन करा दो, वही सेम टू सेम HNO की प्रेजेंस में, फिर से यहाँ पर ये Cl कितने हैं, 2 एटम है Cl के, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा आपका। देन उसके बाद में एक Cl एटम फिर यहीं पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर CH3 में से एक H हटेगा तो क्या हो जाएगा, CH2 और 2 Cl हो जाएंगे, CH2Cl। ऐसे ही जब तक हाइड्रोजन है तब तक Cl जुड़ते चले जाएंगे, एक हाइड्रोजन और हटेगा तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, एक हाइड्रोजन और हटेगा तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले। पहले दूसरी रिएक्शन है एल्कीन से। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन की पहचान होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा रहेगा, ठीक है। इसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है, पे मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकोव का जो है यहाँ पर नियम या रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है इस रिएक्शन को देखते हैं। तो एल्कीन वाली रिएक्शन में आपको करके दिखाता हूँ अलग से। जैसा मान लीजिए आपने प्रोपीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये लिया, प्लस हाइड्रोजन हैलाइड, मान लीजिए आपने HCl से रिएक्शन कराई, एरो का साइन, ठीक है ना। तो मार्कोनिकोव का लॉ यहाँ पर फॉलो करेंगे, तो बेसिकली HCl जो है ब्रेक हो जाएगा H में और Cl में ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा। फिर मार्कोनिकोव ने ये बताया था कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ेगा, इन दोनों कार्बन के बीच में से बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो इन दोनों में से हाइड्रोजन तो वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, और हैलोजन एटम यानी जैसा Cl है वो वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो देखो इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ज्यादा इस पे है तो हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा, और हेलोजन कम इस पे है तो हाइड्रोजन कम इस पे है तो हेलोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3 CH Cl और CH2 में एक H और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3, क्या हो जाएगा भाई, CH3, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एल्केन बन गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्कोनिकोव रूल, क्या बोलते हैं इसको, मार्कोनिकोव रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपकी 2 रिएक्शन है, एक है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, एक है स्वार्ट रिएक्शन। दोनों आसान है, देखो यहाँ पर RX रिएक्शन NaI से कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे, और बस यहाँ पर हेलोजन को बदलना है, तब्दील करना है, जैसा I इधर आ जाएगा और X इसकी जगह पर आ जाएगा I की जगह पे, तो RI प्लस NX बन जाएगा, ठीक है ना। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, ये फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है। स्वार्ट रिएक्शन में देख लेंगे यहाँ पर RX प्लस AgF, तो यहाँ पर क्या होगा, X F की जगह पर चला जाएगा और F आ जाएगा X की जगह पर, तो बन जाएगा RF प्लस AgBr, ठीक है ना। तो दिस इज नॉन एज स्वार्ट रिएक्शन। तो ये 2 रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एडिशन ऑफ हेलोजन भी देख सकते हैं, सीधा हेलोजन जुड़ जाएगा, कोई भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया आपने, प्लस Br2 से रिएक्शन कराई, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने के बाद में एक Br इस पे और एक Br इस पे, दोनों कार्बन पे Br जुड़ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में आफ्टर दैट मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन खत्म हो गया, अभी हेलो एरीन की बात करते हैं। हेलो यानी कि हेलोजन X की जगह पे आप FCl Bri कुछ भी ले सकते हैं, और एरीन इज द सेकंड नेम ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन का दूसरा नाम है, तो X के साथ में आप बेंजीन लगाएंगे। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन देखेंगे फ्रॉम सेंडमायर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई, सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन में क्या है, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है N2Cl यानी कि ये वाला नाइट्रोजन भी इसी के साथ में आ जाएगा और ये वाला Cl भी इसी के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर इसको Cu2Cl2 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, यहाँ से भाग जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं यही सेंडमायर रिएक्शन है, सेम टू सेम, ठीक है ना, दोनों एक ही है। फिर गेटरमैन रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन में एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर उसके बाद में गेटरमैन ही रिएक्शन है, सेम टू सेम है ये भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये 2 रिएक्शन सेंडमायर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन आपको अलग से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, करके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेंडमायर को ज्यादा ध्यान देंगे। सेंडमायर रिएक्शन में देखेंगे, जैसा मान लीजिए यहाँ पर एनिलीन है, ठीक है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा, उसकी रिएक्शन आपको एक तो HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करानी है, एरो का साइन। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन विजिबल है, और ऑक्सीजन देखने कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑक्सीजन। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर बन जाएगा 2H2O, क्या बन जाएगा भाई, 2H2O प्लस करके। फिर यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर N, फिर यहाँ पर देखेंगे बीच में क्या बचा हुआ, N से N जुड़ जाएगा, N डबल बॉन्ड N। फिर यहाँ पर इधर बचा है Cl, तो यहाँ लग जाएगा Cl।
तो बेंजीन NNCl यानी कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन गया है। फिर जैसे ही आप इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से जो है नाइट्रोजन निकल कर भाग जाती है, ये NN निकल जाएगी। तो NN निकल जाएगी यानी कि N2 गैस हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, बचेगा यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर Cl आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज सेंडमायर रिएक्शन, ये है सेंडमायर रिएक्शन। नाउ आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगले चैप्टर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गई है। अगले चैप्टर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल की। तो अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 है, चैप्टर 2 आ गया है अल्कोहल। इनके लास्ट में ओल लिखते हैं, OL ओल। ठीक है ना, पहचान होती है इनकी ROH, यानी कि इनमें OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है। पहला है इसका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यानी कि आप एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा RX प्लस NaOH, तो X यहाँ से, Na यहाँ से, तो निकल जाएगा NaX। क्या निकल जाएगा? NaX। फिर ये वाला R और ये वाला OH दोनों जुड़कर बन जाएगा ROH, अल्कोहल बन जाएगा। फिर से देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड से। ठीक है ना, तो आपने एल्डिहाइड लिया, RCOH प्लस RMgX से रिएक्शन कराई। कराने के बाद में यहाँ पर ये मीडिएटरी कंपाउंड बना, इसके H2O से रिएक्शन कराने के बाद में सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, RMgX होता है। तो जैसा आपने एल्डिहाइड या कीटोन किसी से भी रिएक्शन कराई, ये एल्डिहाइड लिया आपने RCOH प्लस RMgX, एरो का साइन। ठीक है, आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर R और Mg के बीच का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। ये जो R है ये तो जुड़ जाएगा C के साथ में, और Mg जुड़ जाएगा इसके साथ में, O के साथ में। रीजन इज दैट मैग्नीशियम की नेचर पॉजिटिव और ऑक्सीजन की नेचर कैसी होती है? निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके से। और R क्यों जुड़ेगा C के साथ ही? क्योंकि कार्बन की सबसे ज्यादा कैटेंशन पावर होती है, और R भी एक कार्बन ही है, तो कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड ऐसा बनता दिखाई देगा आपको, RCRO, देन उसके बाद में यहाँ पर H तो है, और ऊपर लग जाएगा MgX। ये एक मीडिएटरी कंपाउंड है, अभी इसका कुछ नहीं बना है। ठीक है ना, बीच में है। ठीक है ना, जैसे ही आप इसको H2O के साथ हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है H में और OH में ब्रेक हो जाता है। देन उसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, देखते हैं, और Mg के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। H आ जाएगा O की साइड में और OH आ जाएगा Mg की साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MgX और यहाँ पर आ जाएगा OH। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ये H इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? RCRH, और ऊपर आ जाएगा क्या भाई आपका? OH। तो ये बेसिकली क्या बन गया है? R2CHOH। क्या बन गया है? और करके लिख लेंगे इसको, R2 यानी कि R के 2, CHOH बन गया। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल बन गया आपका। ठीक है, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो गई आपके। ठीक है ना, उसके बाद में जो है आप यहाँ पर और भी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं रिएक्शन। ठीक है ना, अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर फिर से आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनता हुआ दिखाई देगा मार्कोनिकोव से भी। ठीक है ना, फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसकी रिएक्शन BH3 यानी कि डाइबोरेन से करी जाती है, और कराने के बाद में फिर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी कराई जाती है, और आपको कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देता है CH3 CH2 CH2OH, यानी कि प्रोपेनल बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, देन फिनॉल की देखते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन देखते हैं। तो फिनॉल की कौन कौन सी रिएक्शन है भैया? फिनॉल की पहले है हेलोएरिन से, हेलोएरिन। तो हेलोएरिन क्या होता है? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl लग गया तो एक क्लोरोबेंजीन हो गया, हेलोएरिन है। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो Na यहाँ से Cl के साथ में निकल जाएगा, तो NaCl निकल जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर OH बचेगा, वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH, तो बेंजीन के ऊपर जैसे OH आएगा यानी कि आपका ये फिनॉल बन जाएगा। पर बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम डायसोनियम सॉल्ट, डायसोनियम सॉल्ट से करेंगे, देखेंगे यहाँ पर एनिलीन, सेम टू सेम जैसे अभी हमने बनाया था बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड N2Cl बना लेंगे। उसको H2O से गर्म करेंगे, तो H2O आपको पता है H में और OH में ब्रेक होता है। H यहाँ से, Cl यहाँ से HCl निकल जाएगा, N2 निकल कर भाग जाएगी,
और ये बचा हुआ OH जो है ना बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा, फिर से फिनोल बन जाएगा आपका। फिर अगली है तीसरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली से पहले आप बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराते हैं H2H2O7 से, और H2H2O7 HSO4 HSO3 में ब्रेक होता है। HSO3 ऊपर आ जाता है बेंजीन के, तो बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको फिनोल बनती हुई दिखाई देती है। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से। Na यहाँ से HSO3 के साथ में निकल जाएगा, तो हो जाएगा NaHSO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर बचा हुआ OH ये बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, तो बनता हुआ दिखाई देगा आपको फिनोल। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल आपको एग्जाम में कंफर्म समझ लीजिएगा देखने को मिलेगी, कंफर्म देखने को मिलेगी, क्यूमीन वाली रिएक्शन। क्यूमीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? क्यूमीन वाली स्ट्रक्चर, तो क्यूमीन की स्ट्रक्चर होती है बेंजीन के ऊपर C से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है, क्यूमीन वाली। तो क्योंकि ये पेपर में आएगी तो हम इसको देख लेते हैं, मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसको। सबसे पहले आप क्यूमीन नाम का कंपाउंड लेंगे, फॉर्म क्यूमीन। क्यूमीन होता है बेंजीन CH और उससे 2 CH3 लगे रहते हैं, CH3। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाएगी। पहले स्टेप में ये दोनों ऑक्सीजन के जो एटम है, ये दोनों ऑक्सीजन ये यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएंगे। जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आएंगे तो ये कंपाउंड था आपका क्यूमीन, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूमीन पर ऑक्साइड में। किसमें हो जाएगा? क्यूमीन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। होने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, बेंजीन के बाद में यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन है ना, 2 एटम O2, दोनों ऑक्सीजन यहाँ आ जाएंगे। और फिर भाई आपका क्या है यहाँ पर H था यार, तो ये H यहाँ आ जाएगा, C+H क्यूमीन पेरोक्साइड। फिर इस क्यूमीन पेरोक्साइड को आप हीट करेंगे। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर एसीटोन भाग जाएगा निकल कर ऐसे, ये CH3CO CH3 ये बाहर निकल जाएगा और ये OH बचेगा, बेंजीन बचेगी। तो बेंजीन और बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH, ये फिर से आपका फिनोल। ये भाई दूसरा नाम इसका है कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोलिक एसिड भी इसको बोलते हैं। फिनोल या कार्बोलिक एसिड बन जाएगा। तो ये लास्ट रिएक्शन थी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जिसको आपको करनी। बाकी आप देख सकते हैं रेशिंग रिएक्शन भी देख सकते हैं। पहले बेंजीन की रिएक्शन HCl से करी जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और फिर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन वाटर से करी जाएगी, तो फिर से फिनोल बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो रिएक्शन। देन उसके बाद में आप देख सकते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईथर, यानी कि ईथर को बनाने की आप रिएक्शन देखेंगे। ईथर को बनाने की वैसे तो 2 रिएक्शन है, एक तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप इसे गर्म करते हैं एथेनॉल को, तो बन जाएगी। और दूसरी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि हर साल बस यही आती है, ईथर में यही आएगी। इसी को देख लेंगे कैसे। इसको याद रखना, रोना से, RONA, यानी कि इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन रोना से होगी, RONA, रोना, इमोजी में देख लो आप, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, रोना में से ओना निकाल लो, ओना, ONA, ओना, और एक्स के साथ में आ जाएगा, ठीक है। किसके साथ में आ जाएगा? सॉरी, ओना नहीं, बस ओनली Na निकाल लेंगे ना, जस्ट यहां से सिर्फ Na निकाल लेंगे ना एक्स के साथ में, यानी कि क्योंकि देखो एक्स Na तो पॉजिटिव है और एक्स कैसा है? निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों को साथ निकाल देंगे, NaX निकल जाएगा। और यहाँ पर देख लो ROR, ठीक है ना, तो ROR ये बन जाएगा आपका ईथर। क्या बन जाएगा भाई? ईथर बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये है जैसा मान लो CH3 CH2OH, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं इसके, 2 CH3 CH2OH। जब आप इसको हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पर, 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि 413 केल्विन पे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये OH 2 है यहाँ पर। 2 H को अगर आप ऐसे लिखेंगे OH, तो यहाँ से भैया आपको H2O निकलता हुआ दिखाई देगा ऐसे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो माइनस का H2O निकाल देंगे आप। फिर ये जो ऑक्सीजन बचा ना एक O, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ ये CH3 CH2 लगा देंगे, यानी कि इधर भी CH3 CH2 लगा देंगे और इधर भी CH3 CH2 लगा देंगे, तो ये डाई इथाइल ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है? डाई इथाइल ईथर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट उसके बाद में आप आगे देखेंगे, ठीक है ना। अगली आ गई है मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगला चैप्टर चल गया हमारा, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की मेथड है, 3 की रिएक्शंस आ गई हमारी। चैप्टर नंबर 3 की रिएक्शन आ गई। चैप्टर 1 की कंप्लीट कर ली हमने, चैप्टर
नंबर 2 की भी हमने रिएक्शन कंप्लीट कर ली। अब हमारी आ गई कौन सी भाई, चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर 3 देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई वेटेज का चैप्टर है, लगभग 8 नंबर का चैप्टर है आपका एग्जाम में। तो इसको जरा पूरा ध्यान से देखेंगे, पूरा फोकस करके, ठीक है। बनाना में एल्डिहाइड एंड कीटोन है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला आरसीएचओ, कीटोन का फॉर्मूला होता है आरसीओआर। क्या होता है भाई कीटोन फॉर्मूला, आरसीओआर। एल्डिहाइड आरसीएचओ, कीटोन आरसीओआर। देखेंगे यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तब भी आरसीएचओ बन जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल का कराएंगे तो कीटोन बन जाएगा। टर्सरी एल्कोहल का कराएंगे तो एल्कीन बन जाएगा। यानी कि प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, तीनों से ही आप जो है बना सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इनको डिटेल में ओपन करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, और सेकेंडरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको कीटोन बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद में हाइड्रोबोरॉन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसा कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, तो यहाँ पर ओजोनोलाइसिस एक रिएक्शन होती है, ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। थर्मल डिकम्पोजिशन वाली भी होती है यहाँ पर, थर्मल डिकम्पोजिशन में भी आपको एल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई देता है। एंड देन उसके बाद में ग्रिग्नार्ड एजेंट से भी बन सकता है। तो हम यहाँ पर अगर आप कहें तो मैं एक रिएक्शन इसकी दिखा रहा हूँ और एक इसकी दिखा रहा हूँ, तो एक आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और एक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल की रिएक्शन दिखा रहे हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो मान लीजिए आपने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में यहाँ पर देखना प्राइमरी एल्कोहल लेना आपको, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला होता है भैया RCH2OH, RCH2OH, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन कराना है आपको, ऑक्सीडेशन, मान लो आपने न्यू बॉर्न ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी। इसकी कराने के बाद में यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मान लीजिए H2 और यहाँ से O, दोनों बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या H2O, वाटर बन जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या बचेगा RCOH, इसको रिऑर्गेनाइज करके रखेंगे RCOH। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है 1 2 3 4, ऑक्सीजन की 2 होती है 1 2, कंप्लीट हो गई RCOH। ये आपका एल्डिहाइड है, क्या है भाई, एल्डिहाइड है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाली रिएक्शन भी होती है, दूसरी वाली भी, बस वो सेकेंडरी एल्कोहल से हो जाती है, ठीक है। नाउ इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन देखो ये दो है, एक राइमर टीमन रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद करनी है आपको, और एक गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी आपको याद करनी है। तो राइमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है और बेंजल्डिहाइड बनता है, ये बेंजीन के ऊपर CH3 वाला कंपाउंड बनता है। और गेटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई जाती है, तब भी यही बनता है। तो मैं आपको दोनों रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ डिटेल में। पहली कौन सी करेंगे हम यहाँ पर, राइमर टीमन, ठीक है। कौन सी करते हैं पहले, राइमर टीमन। एल्डिहाइड, ये खाली एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है, तो एल्डिहाइड बनाने की मोस्ट इंपोर्टेंट है राइमर टीमन, राइमर टीमन, ठीक है। राइमर टीमन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें फिनॉल की रिएक्शन, पहले स्टेप में ध्यान देंगे, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है CHCl3 से कराएंगे, ठीक है। NaOH की प्रेजेंस है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन से, जैसा ये यहाँ पर फिनॉल है ना, इसकी ऑर्थो पोजीशन से, इसकी ऑर्थो पोजीशन से यहाँ से एक H हट जाएगा। कितना H हट गया, एक H हटा, ध्यान रखना, एक H हटा, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, H यहाँ से, Cl यहाँ से, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपने प्लस का HCl रिमूव कर दिया। देन यहाँ पर CHCl3 था, 3 में से एक निकल गया तो कितना बचा, 2, तो ये आ जाएगा CHCl2, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में इसकी रिएक्शन किससे कराई गई, NaOH से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कितने Cl है भाई, यहाँ पर 2 Cl है ना, यहाँ पे 2 Cl, एक इसके साथ में Na के और एक इसके साथ में, क्या निकल जाएगा, Na के साथ में NaCl, H के साथ में HCl, तो 2 कंपोनेंट आपके बाहर हो जाएंगे, एक NaCl और एक HCl। बचा है क्या खाली यहाँ पर O, वो O यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा क्या आपका बेंजीन, ऊपर लगा हुआ है भाई आपका OH, और यहाँ लग जाएगा CHO। इसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, सैलिसल्डिहाइड, दिस इज सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। ये कौन सी होगी भाई आपकी
राइमर-टीमन। अगली कौन सी देखनी है हमें? गेटरमैन देखनी है, तो गेटरमैन भी देख लो यहीं पे, ठीक है, गेटरमैन भी देख लो। नेक्स्ट गेटरमैन, गेटरमैन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है दोनों, एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगी गेटरमैन रिएक्शन। देखो भाई, गेटरमैन रिएक्शन में क्या करेंगे, सीधा बेंजीन लेंगे, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे CO से, किससे कराएंगे? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कराने के बाद में देखो प्रेजेंस किसकी, यहाँ पर HCl की प्रेजेंस और एनहाइड्रस AlCl3 की। तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 इसकी प्रेजेंस है, NHCl की प्रेजेंस है। तो ये जो बेंजीन है यहाँ पर, बेंजीन के ऊपर से एक H